राम राम साहब, मैं संतोष सेनी। आज दुर्गा माता का तीसरा दिन है। आज कुष्मांडा माता है। आज जय कुष्मांडा माताएं, जय कुष्मांडा माताएं, जय माता कुष्मांडा, जय माता कुष्मांडा। मैं आज आपको तीसरा अध्याय सुना रही हूँ। ऋषि बोले, महाअसुर छिछुर सेनापति ने जब यह सुना कि यहाँ सेना तो इस प्रकार मारी जा रही है, तब उसे बड़ा क्रोध आया उत्पन्न हो गया। स्वयं भी अंबिका के साथ युद्ध करने पड़ा। युद्ध में जाकर उसने देवी का बाणों से इस प्रकार से वर्षा की जैसे सुमेरु पर्वत पर की चोटी पर जाकर जलधारा बरसा रहा हो। तब देवी ने उसके बाण समूहों को खेत में ही काट दिया। फिर वे बाणों द्वारा उसके सारथी घोड़ों को मार डाला। फिर झटपट उसका धनुष ऊंची लहरें लहराता हुआ काट कर गिरा दिए। जब उसका धनुष कट चुका तब उसने बाणों से उसके अंग बींध डाले। जिसका सारथी घोड़े मर चुके थे और धनुष भी कट चुका था, तब वह बिना रथ के पैदल तलवार ढाल लेकर देवी के रथ की ओर दौड़ा। तेज तलवार से सिंह पर जाते ही प्रहार कर दिया। फिर देवी जी की बाम भुजा पर जोर से प्रहार किया। हे राजन, ज्यों ही उसकी तलवार देवी की भुजा पर पड़ी त्यों ही टूट गई। फिर तो असुरों ने क्रोध से आंखें लाल लाल करके शूल पकड़ लिया। भद्रकाली जी पर उस दैत्य ने शूल डाल दिया। वह शूल इस प्रकार चमकता जैसे आकाश से सूर्य मंडल गिर रहा हो। देवी जी ने अपने आते हुए शूल को देखकर उस पर अपना शूल चला दिया, जिससे वह शूल सैकड़ों टुकड़े हो गया। साथ ही छिछुर महादैत्य के प्राण भी निकल गए। जय हो देवी मैया। जब महिषासुर का बलवान सेनापति मारा गया, तब देव शत्रु चामर हाथी पर आकर बैठ गया। आते ही उसने अंबिका देवी की शक्ति का प्रहार किया। श्री देवी ने हुंकार द्वारा तेज हीन कर उसे जमीन पर डाल दिया। अपनी शक्ति को गिरा हुआ देखकर चामर को बड़ा क्रोध आया। उसने पुनः शूल का प्रहार कर दिया। शूल को भी देवी ने बाणों द्वारा उछाल दिया। तब सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा। फिर दैत्य के साथ भुजा युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते उस हाथी के पर से नीचे आ गिरे और भयंकर प्रहारों से युद्ध करने लगे। तब बड़े वेग से सिंह ऊपर उछला। ऊपर आकाश से नीचे की ओर गिरते गिरते पंजों के प्रहार से दैत्य चामर का सिर धड़ से अलग कर डाला। देवी ने शिला, वृक्ष आदि से युद्ध उदय को मार डाला। फिर कराल को भी दांत, मुक्का और थप्पड़ आदि से मार गिराया। क्रोध में परिपूर्ण देवी ने गदा की चोट से उद्दत को चूर चूर कर दिया। भिंदीपाल शस्त्र द्वारा वास्कल तथा बाणों द्वारा अंधक एवं ताम्र को मारकर यमधाम भेज दिया। त्रिनेत्र धारणी परमेश्वरी ने उग्राशय, उग्रवीर्य, महाहनु नाम दैत्यों को त्रिशूल से मारकर काट दिया, तलवार से विडाल कर दिया, का सिर धड़ से अलग कर दिया। धनुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को बाणों द्वारा यमपुरी पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का नाश होते देखकर भैंसे का रूप बनाकर महिषासुर आया। गणों को डराने लगा। कुछ एक गणों पर अपना नथनों से प्रहार किया, दूसरे को सिंगों से फाड़ा। कुछ एक का वेग द्वारा, दूसरों को सिंहनाद द्वारा घूमने से, अन्यों को श्वास द्वारा पृथ्वी पर गिराया गया। इस प्रकार गण सेना को गिराकर महिष सिंह को झपटा। जो ही सिंह को मारने लगा, तब जगदम्बा की को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध से पृथ्वी तल को अपने खुरों से खोदने लगा। फिर सिंगों से बड़े ऊंचे पहाड़ उठाकर फेंकने लगा। साथ में गरजने लगा। वेग के साथ घूमने पर पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसे पूंछ से समुद्र पर प्रहार किया, जिससे क्षुब्ध होकर समुद्र पृथ्वी को चारों ओर से डुबोने लगा। चलायमान होते हुए सिंह के द्वारा छिन्न भिन्न हुए बादल के टुकड़े टुकड़े हो गए और सांसों की कठोर वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोधपूर्ण उस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका उसे मारने के लिए क्रोध में आ गई। कुपित चंडिका ने उसकी ओर पासा फेंका, उसके द्वारा उस दैत्य को बांध लिया। तब तो उस महायुद्ध में बंधे उस दैत्य ने अपना महिषासुर रूप का त्याग कर दिया। झटपट सिंह के रूप में आ गए। जो ही चंडिका उसका सिर काट कर गिराया, तब
वह तलवार हाथ में लिए पुरुष दिखाई देने लगा। तब शीघ्रता से तलवार ढाल वाले उस पुरुष को अपने बाणों से देवी ने बींध दिया। तब वह एक बड़ा हाथी हो आया और सूंड से उस महान दैत्य को खींचा, फिर गर्जन करने लगा। उसके खींचते समय अपने खड्ग द्वारा देवी ने उसके सूंड को काट दिया। फिर वह महादैत्य भैंसे के रूप में आ गया और चराचर त्रिलोकी को सताने लगा। जगत माता चंडिका क्रोध में आकर फिर उत्तम मधुपान करने लगी, लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। वह दैत्य भी बल पराक्रम के मध्य में उन्मत्त होकर गरज करने लगा और अपने सिंगों से बाहर उठाकर देवी की ओर फेंकने लगा। देवी जी ने भी अपने बाणों के समूह से उसे फेंके हुए पर्वत को चूर चूर कर दिया। सुरापान के मद के कारण लाल लाल नेत्र वाली चंडिका ने कुछ अस्त व्यस्त शब्दों में कहा, हे देवी जी, हे मूढ़, जब तक कि मैं मधुपान कर लूं तब तक तू क्षण भर के लिए गरज ले। मेरे द्वारा संग्राम भूमि में तेरा वध हो जाने पर तो शीघ्र ही देवता भी गरजने लगेंगे। ऋषि बोले। इस प्रकार कहकर देवी जी उड़कर उस महादैत्य पर चढ़ गई। पांव से दबाकर दैत्य के कंठ पर त्रिशूल से वार किया। देवी के पांव से दबे हुए उस दैत्य ने अपने मुख से बाहर निकलने का प्रयत्न दूसरे रूप में किया। अभी आधा ही निकल पाया था कि देवी जी ने अपने पराक्रम द्वारा वहीं रोक दिया। आधा निकाल कर भी उस दैत्य ने युद्ध करना नहीं छोड़ा। तब देवी अपनी तेज तलवार से उसका सिर काट कर ही नीचे गिरा दिया। हाहाकार होने लगा। तब सारी सेना भी देवी जी से सारी सेना का विनाश कर दिया। तब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। दिव्य महर्षियों के साथ देवता लोगों ने स्तुतियां की। गंधर्व राज गायन करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। तीसरा अध्याय समाप्त।